हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। जो आज की हमारी जो सीरीज़ चलेगी, यानी कि आप एक न्यू सीरीज़ चलाएंगे। उस सीरीज़ के अंदर क्या होगा, एमएसएन के बारे में बताया जाएगा। यानी कि एमएसएन क्या होता है, एमएसएन क्या होता है, एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। यानी कि एमएसएन एक सब्जेक्ट है। जो एमएसएन सब्जेक्ट चलता है वो किसके अंदर चलता है, सेकेंड ईयर के अंदर चलता है और थर्ड ईयर के अंदर चलता है। यानी कि जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर है और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर है उनके अंदर चलता है। जिसके अंदर क्या होता है, जो बीएससी नर्सिंग जो सेकेंड ईयर है उसके अंदर तो एमएसएन फर्स्ट चलती है। यानी कि जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर क्या होता है, एमएसएन फर्स्ट चलती है। और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर क्या होता है, एमएसएन सेकंड चलती है। ठीक है। और जो एमएसएन का जो शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी क्या होती है, एमएसएन होती है। और जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। यानी कि जो इसके अंदर जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है, इसके अंदर मैं बता दूं, इसके अंदर सबसे पहले डिजीज पोर्शन पढ़ा जाता है। यानी कि जो एमएसएन के अंदर मेनली क्या होता है, डिजीज पोर्शन ही पढ़ा जाता है। और डिजीज पोर्शन के अंदर भी उनके अलग अलग चीज़ों के बारे में देखा जाता है। यानी कि एक डिजीज़ के बारे में उनकी अलग अलग चीज़ों के बारे में देखा जाता है। और एमएसएन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो चीज़ें देखी जाती हैं, यानी सबसे पहले देख लीजिए, जैसे कोई भी डिजीज़ होगी तो सबसे पहले उस डिजीज़ की क्या जाएंगे, डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे, यानी वो किस कारण से होती है। उसके बाद उसकी इटियोलॉजी देखेंगे। यानी कि इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसकी इटियोलॉजी देखेंगे, यानी कि उसके कॉज देखेंगे, यानी कि किस कारण से जो डिजीज़ है वो अक्कर हो रही है और किस कारण से वो ज़्यादा पनप रही है। उसके बाद देख लेंगे रिस्क फैक्टर। यानी कि कुछ रिस्क फैक्टर, यानी कि रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है, रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं कि वह डिजीज़ जो कौन कौन से कारण हैं जिनके अंदर जिसकी वजह से ज़्यादा होती है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल्स है उसके अंदर जो भी डिजीज़ हो रही है वो उसके रिस्क फैक्टर ये होंगे कि वह कौन से रिस्क फैक्टर की वजह से ज़्यादा बढ़ोतरी कर रही है। ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ें देखने को मिलेगी उसके अंदर डिजीज़ के बाद देख लेंगे सिम्टम्स। यानी कि सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी इंडिविजुअल्स को कोई भी एक डिजीज़ हो जाती है तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे और उसके सिम्टम्स के आधार पर क्या करेंगे, जो भी डिजीज़ होगी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ट्रीटमेंट में किया जाता है, अलग अलग प्रकार से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, नर्सिंग ट्रीटमेंट हो गया, और अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एमएसएन के बारे में कि एमएसएन के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। यानी कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, एमएसएन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और एमएसएन कितने टाइप की होती है। सबसे पहले देख लेते हैं एमएसएन इज ए सब्जेक्ट ऑफ द बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर एंड द बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर। यानी कि सबसे पहली चीज़ ये होगी, जो एमएसएन जो सब्जेक्ट है या फिर जो मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग जो बुक है वो किसके अंदर चलती है, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर एंड बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर। इन दो ईयर के अंदर क्या चलती है, एमएसएन चलती है। और इसके अंदर क्या होता है, जो इन दिस सब्जेक्ट स्टडी ऑफ द डिजीज मेडिसिन एंड नॉर्मल ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, जो सब्जेक्ट होता है एमएसएन, इसके अंदर क्या होता है, डिजीज़ की स्टडी की जाती है। यानी कि डिजीज़ के बारे में स्टडी की जाती है। और जो भी डिजीज़ हो रही है उसकी जो कौन कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी उस मेडिसिन के बारे में जाना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं जो भी डिजीज़ हो रही है उसके मेडिसिन के बारे में और उसके जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, यानी कि कौन सा ट्रीटमेंट से उसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में देखा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो एमएसएन जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो एमएसएन जो सब्जेक्ट है, एमएसएन फर्स्ट इज ये सब्जेक्ट ऑफ द बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर। यानी इसके अंदर जो एमएसएन फर्स्ट है, यानी कि एमएसएन को एक एमएसएन फर्स्ट होती है, एक एमएसएन सेकंड होती है। तो जो एमएसएन फर्स्ट है वो किसके अंदर रीड की जाती है, या भी जो भी स्टूडेंट होते हैं बीएससी नर्सिंग के वो सेकंड ईयर के अंदर क्या करेंगे, एमएसएन सेकंड, यानी कि जो एमएसएन सेकंड को क्या करेंगे, रीड करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं एमएसएन फर्स्ट को रीड करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के अंदर। एंड एमएसएन जो सेकंड होती है उसको सब्जेक्ट को रीड करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर। यानी कि जो एमएसएन जो सेकंड है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है और जो सेकंड पार्ट होता है एमएसएन को, वो किसके अंदर किया जाता है, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर जो सेकंड पार्ट होता है उसकी स्टडी की जाती है। और इनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इनके अंदर एक ही चीज़ें होती हैं कि जो बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के अंदर जो बुक चलती है, यानी कि जो एमएसएन फर्स्ट चलती है, यानी कि जो एमएसएन फर्स्ट चलती है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ डिजीज़ पोर्शन किए जाते हैं। और रिमेनिंग डिजीज़ पोर्शन, यानी कि जो भी रिमेनिंग डिजीज़ पर अगर कोई भी डिजीज़ पोर्शन बच जाता है या फिर कुछ अलग पार्ट बच जाते हैं वो क्या करते हैं, एमएसएन सेकंड के अंदर जो थर्ड ईयर होती है उसके अंदर कर लिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं एमएसएन फर्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं। इन एमएसएन फर्स्ट स्टडी ऑफ द डिजीज़, यानी कि डिजीज़ की स्टडी की जाती है। एंड सेम डिजीज़ पोर्शन इज कम इन द फर्स्ट, यानी कुछ डिजीज़ पोर्शन होता है वो किसके अंदर, एमएसएन फर्स्ट के अंदर आ जाता है। और जो बचा हुआ जो डिजीज़ पोर्शन होता है या फिर जो कुछ अदर जो भी चीज़ें ऐड होती हैं उसके अंदर वो क्या होते हैं, रिमेनिंग जो डिजीज़ पोर्शन वो किसके अंदर, एमएसएन सेकंड के अंदर पढ़ा जाता है। ये क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा एमएसएन का, कि जो एमएसएन सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन सी क्लास के अंदर चलती है और एमएसएन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होते हैं। इसी प्रकार जो स्टडी होगी एमएसएन की वो अब कंटिन्यू चलती रहेगी, यानी जो भी डिजीज़ होंगी वो कंटिन्यू आती रहेंगी। और जो भी डिजीज़ होंगी उनके बारे में पूरी डिटेल के बारे में पढ़ा जाएगा। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन